बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिस्पर्शन यानी अपकरण के कई माप हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण माप जो है उसको हम परमाप विचलन कहते हैं। तो परमाप विचलन इस इंट्रोड्यूस इसकी कंसेप्ट को कार्ल पियर्सन ने 1893 में इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड इट वाइडली यूज इन मैनी स्टैटिस्टिकल फार्मूले। स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बिकॉज द रीज़न इज दैट it is the square root of the mean of the square deviation from the arithmetic mean। इससे पूर्व के वीडियो में जो हमने पढ़े हैं कि भाई मीन डेविएशन वगैरह हैं, तो मीन डेविएशन हम मीन से भी निकाल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं और मीडियन मोड से भी उसको ज्ञात कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिर्फ अरिथमेटिक मीन से ही कैलकुलेट करते हैं। इट प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ कॉल्ड वेरिएंस, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है इसको हम वेरिएंस बोलते हैं। तो इट इज़ क्लियर के अपकिरण का एक महत्वपूर्ण या आदर्श माप है। किसी समंग श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस समंग श्रेणी का परमाप विचलन होता है। इट इज़ क्लियर। इससे इसकी वर्किंग भी पता लग गई है कि हमें क्या करना है। जो भी समंग श्रेणी दी गई है उस समंग श्रेणी के समांतर माध्य को ज्ञात करना है और समांतर माध्य से विभिन्न पद मूल्यों के विचलन निकालने हैं और उन विचलनों का वर्ग ज्ञात करना है और वर्ग का जो माध्य है उसका वर्गमूल उस समंग श्रेणी का परमाप विचलन होता है। परमाप विचलन केवल समांतर माध्य से ही ज्ञात किया जाता है। हमने पढ़ रखा है कि भाई अगर समांतर माध्य से अगर विचलन निकालें तो उनका जो योग आता है इट इज़ ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि उन वर्गों का स्क्वायर कर देते हैं, उनका वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, उन विचलनों का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, जिससे कि वो उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव या जो भी है आ जाता है। कहने का मतलब है कि ज़ीरो नहीं आता। दूसरी चीज़ ये कि मीन डेविएशन में माइनस और प्लस को इग्नोर किया जाता है और यहाँ पर उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाता है। माइनस वाले वैल्यूज़ माइनस ही लेंगे और प्लस वाले प्लस ही लेंगे। तीनों यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फार्मूला है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से, सबसे हमें अरिथमेटिक मीन को ज्ञात करना है। उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन, मतलब अरिथमेटिक मीन से हम डेविएशन निकालेंगे, उन डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो इट इज़ x माइनस एक्स बार का हमें स्क्वायर करना है। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ दिस स्क्वायर डेविएशन। हम जितने भी स्क्वायर डेविएशन निकाले हैं इनका जोड़ कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, सम ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें n का भाग दे देंगे और माध्य आ जाएगा। उस माध्य को हम स्क्वायर रूट में रखेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा के नाम से, जैसे हम अरिथमेटिक मीन को x बार के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार से इट इज़ सिग्मा। इसका निशान इस तरीके से होता है, इज़ इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर ऑब्लिक एन का वर्गमूल। जैसे कि हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो तीन विधियां हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और सेम स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने की भी विधियाँ इसी प्रकार से हैं। सर्वप्रथम हम इंडिविजुअल सीरीज़ में किस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाएगा इसको देखते हैं। डायरेक्ट मेथड से इसमें डिस्कस करते हैं हम। इन्होंने कहा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वर्कर्स के नाम दिए गए हैं ABCDEFG। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ डे 10, 20, 13, 8, 20, 12 एंड 31। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज़ है, हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो भी हमको समंग दिए गए हैं हम इनको एक आरोही या अवरोही क्रम में जचा लेंगे। तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया है। सबसे पहले छोटी, उसके बाद बड़ी संख्या रखी है। 8, 10, 12, 13, 20, 25 एंड 31। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले
इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन हमने कैलकुलेट किया, इसका जो सिग्मा एक्स आया इट इज़ 119। 119 में हम 7 यानी n का भाग देंगे, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ है, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसलिए नंबर ऑफ़ आइटम 7 का भाग देंगे। इट इज़ कितनी आएगी ये, इट इज़ 17। अब इस 17 से हम डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन इट इज इक्वल टू डी। तो हमने निकाले, 8 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो इट इज़ -9। इसके बाद -7, 12 में से 17 को करेंगे तो -5, 13 में से 17 को माइनस करेंगे -4, 20 में से 17 को माइनस करेंगे तो प्लस के 3 एंड आगे प्लस के 8 एंड प्लस के 14, इन सब का योग 0 ही आएगा। उसके पश्चात हम ये जितने भी डेविएशन निकालें इनका हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे, डी स्क्वायर कर लेंगे तो 9 9 ज़ा 81। इससे जो प्लस माइनस की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 8 8 ज़ा 64 एंड 14 14 ज़ा 196। हम इनका टोटल ज्ञात कर लेंगे, इट इज़ 440। उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर ऑब्लिक 9। हमने ये जो कैलकुलेट किया है डी स्क्वायर, इट इज़ इसका वैल्यू कितना है 440। 440 में 7 का भाग देंगे और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 62.86 का जो वर्गमूल आएगा इट इज़ 7.92। तो इस जो एग्जाम्पल हमको दिया गया है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 7.92। अगर हम इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहें तो उसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्लिक अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन जो हमारा 17 है उसका इसमें भाग देंगे तो इट इज़ 0.466 आएगा। ओके, इट इज़ क्लियर। उसके पश्चात जैसे कि हमने कहा कि इसके निकालने की विधि शॉर्टकट विधि से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो शॉर्टकट विधि में सबसे पहले जो वर्किंग हमारी होगी, एज्यूम एनी वन ऑफ आइटम इन द सीरीज़ एज एन एवरेज। हमें कोई कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, किसी को भी मान सकते हैं हम। उसके बाद उस कल्पित माध्य से, जैसे अरिथमेटिक मीन को हम ज्ञात करते थे शॉर्टकट विधि से, बिल्कुल उसी तरीके से ही इसमें भी कोई कल्पित माध्य हमको लेना है और उससे डेविएशन निकालना है। फिर उन डेविएशन को निकालने के बाद उनका जो है स्क्वायर करना है। क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको जोड़ ज्ञात कर लेना। उसके बाद की वर्किंग वही है कि हमें क्या करना है कि जो फार्मूला है उसमें रख देना। जो फार्मूला अब नया होगा, पहले हमने सिग्मा डी स्क्वायर किया था, अब यहाँ पर डी नहीं बल्कि डी एक्स है। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ऑब्लिक एन माइनस सिग्मा डी एक्स ऑब्लिक एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ऑब्लिक एन माइनस सिग्मा डी एक्स ऑब्लिक एन का होल स्क्वायर। तो क्योंकि हमने कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात किए हैं तो उन विचलनों का भी कुछ ना कुछ राशि या मूल्य बचेगा, चाहे वो माइनस में बचे चाहे वो प्लस में बचे, क्योंकि कल्पित माध्य से हम गणना कर रहे हैं। तो सिग्मा जो डी एक्स है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिसे हम सिग्मा डी एक्स लेंगे, उसमें एन का भाग दिया जाएगा, उसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे। एक इसी एग्जाम्पल को अगर हम करें तो देखिए, हमने ही माना कि एज्यूम मीन इज़ 20 में से यहाँ पर डेविएशन निकालेंगे। तो 8 में से 20 को माइनस करेंगे तो -12, 10 में से करेंगे तो -10, 12 में से 20 को माइनस करेंगे तो -8, 13 में से करेंगे तो -7। इसी प्रकार से 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो 0, 25 में से करेंगे तो प्लस के 5 और 31 में से करेंगे 20 को माइनस तो प्लस के 11 आएगा। इन सब का जो टोटल आएगा dx का इट इज़ -21। हमें क्या करना है, आगे की वर्किंग वही है कि ये जो हमने डेविएशन निकाले इन डेविएशन का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 12 को 12 से करेंगे तो 144, 10 को 10 से करेंगे तो 100, 8 को 8 से करेंगे 64, 49, 5 को 5 से करेंगे तो 25 और 11 को 11 से करेंगे तो 121। हम इनका टोटल ज्ञात कर लेंगे, इट इज़ 503। अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो उसका जो फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी एक्स ऑब्लिक एन। तो डी एक्स हमारा कितना है, माइनस का 21 में हम 7 का भाग देंगे तो -3 आएंगे। -3 को हम एज्यूम मीन में से घटाएंगे तो इट इज़ 17।
तो हमारा वही जो अरिथमेटिक मीन है 17 ही आएगा। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है इट इज़ अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ऑब्लिक एन माइनस सिग्मा डी एक्स ऑब्लिक एन का होल स्क्वायर। तो हमारी जो वैल्यूज़ आई है उसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो 503/7 माइनस के 21 डिवाइडेड बाई 7 का होल स्क्वायर। तो इट इज़ 71.86 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इट इज़ 71.86 माइनस 3 3 ज़ा 9 का हम इसमें से भाग कम कर देंगे। तो इट इज़ 62.86 का होल स्क्वायर विच इज़ 7.93। तो आंसर हमारा एक ही आएगा, चाहे हम शॉर्टकट मेथड से करें चाहे डायरेक्ट मेथड से करें। धन्यवाद।